खास करके वनडे क्रिकेट में बहुत ही काबिल तारीफ, क्योंकि कहीं फंस नहीं रहते पूरी इनिंग्स में। अगर जैसे देखा जाए तो उनका जो रिदम था, उनका जो टच था, वो बहुत ही बढ़िया था। और स्लो विकेट में, क्योंकि काफ़ी बार स्लो विकेट में बॉल को टाइम करना मुश्किल हो जाता है, बट इंडिया के विकेट गिरे उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी का उनका पहला मैच था ये, पहले इसके पहले वो खेले नहीं, और पहला 100 चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उनके लिए भी काफ़ी मायने रखता है ये इनिंग। बट रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी और जिस तरह से वनडे क्रिकेट में अभी वो बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। इंग्लैंड के सामने जो सीरीज़ हुई वहाँ पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने। उनका एवरेज बढ़ता ही जा रहा है वनडे क्रिकेट का, तो काफ़ी पॉजिटिव साइंस है। Yeah, it looks like he's almost unstoppable, Wasim. स्पेशल प्ले एब्सोल्युटली। जैसे कि पुजारा ने एक्सप्लेन किया बड़ी अच्छी तरह, उनकी जो लास्ट की 4 इनिंग्स जो वनडे की इनिंग्स हैं, प्रेजेंट जो लास्ट 4 हैं, वो हैं 87, 60, 112 इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर आज 101। सो वो बिल्कुल अच्छी तरह, इस विकेट पे बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। और उनके शॉट्स अगर देखें तो बैक ऑफ लेंथ जो गेंद है वहाँ पर, शुरू में तेज गेंदबाज जब डाल रहे थे तो वहाँ पर बैक ऑफ लेंथ से जो पुल शॉट खेलते, तो बॉलर के पास एक ऑप्शन नहीं है कि आप अच्छी लेंथ पे भी डाल रहे हो तो वहाँ से भी आपको छक्का पड़ रहा है। तो आपकी लेंथ जब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो गेंद आगे गिरती है या तो पीछे गिर जाती है। बट ही वॉज पुटिंग द बॉलर्स अंडर प्रेशर, स्टेप आउट करके कवर के ऊपर से मार रहे थे। तो ही वॉज ट्राइंग टू ही नोज हिज गेम रियली वेल। तो अनसेटल जो गेंदबाजों को करने की जरूरत होती है वो उन्होंने किया है। बिल्कुल। आई थिंक एक टेक्निक, इंटेंट जो हम कल बड़ी बात कर रहे थे, इंटेंट अगर मैं खेल रहा हूँ फॉर इंस्टेंस गिल के खिलाफ या ऐसे प्लेयरों के खिलाफ हम बड़ा खेले हैं, बट वो एज अ बॉलर मैं बैक फुट हूँ, मुझे पता है मैंने अच्छी बॉल भी की, 19-20 भी हुई तो मुझे पता है चौका लग जाना है। सो वो एक डिफरेंट प्रेशर होता है बॉलर पे, और एक बॉलर एक पता है एक बैट्समैन का कि जब बुरी बॉल करोगे तो चौका लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट यू हैव एज अ बॉलर, क्योंकि वो थोड़ा सा शुरू में गिल को टाइम मिल जाता है। जैसे अगर आप हो गिल की जगह और आगे वो अगर रोहित अगर बैटिंग कर रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट, जिस स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करता है, 5 ओवर में 35 से 40 रन बन जाते हैं। तो अगर आप उसके सामने बल्लेबाजी करते हो तो आप 10-15 बॉल खेल सकते हो। और फिर उसके बाद गिल को वो बहुत अच्छी तरह से सूट करता है, क्योंकि वो 10-15 बॉल खेलने के बाद सेट हो जाता है और फिर अपनी शॉट्स खेलता है। तो जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, दूसरे जो बल्लेबाज होते हैं, एक आधा विकेट भी अगर गिर जाता है सामने से, तो विराट भी जब बल्लेबाजी के लिए आता है तो रोहित अगर पहले 10 ओवर पे बल्लेबाजी करता है तो दूसरे बल्लेबाजों के लिए आसानी काफी हो जाती है। नहीं तो आप जब वो बल्लेबाजी कर रहा होता है, इस तरीके से खेल रहा होता है, तो जो दूसरा बैट्समैन है, ओपनर हो या 3 नंबर का बैट्समैन हो, वो कंप्लेसेंट नहीं फील करता कि यार ये देखो कितने आराम से सामने मारी जा रहा है। ये तो एक स्पेशल टैलेंट, ही इज अ स्पेशल प्लेयर। That's a good point, वक्का। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं। मुझे याद है जब ये पहली दफा आए थे इंडियन टीम में, उन्होंने 70 किया था होबार्ट में। आई थिंक ओपनर आए थे कि 3 पे आए थे, तभी हम सबको कमेंट्री बॉक्स में, मैं कमेंट्री कर रहा था वहाँ स्टार के लिए, सो वी ऑल देयर, मी, शैज, सनी भाई, आई थिंक हर्षा भी था, एलन भी था, जेफरी बॉयकॉट भी था, सबका यूनानिमस डिसीजन था कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस। यू नो, एक तो होता है ना शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर, यू नो, इट्स जस्ट स्पेशल। आप अपनी उम्र का लिहाज करें, गरीब की हाय और बेवकूफ की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। मुफ्त में दे रहा हूं एडवाइस कि बेवकूफ मैंने यूज किया, लफ्ज कोई और आता है इसकी जगह। जी जी भाई, टू गुड है। पाकिस्तान के लिए भी आम है कि इसी टीम से हमने अपना अगला मैच खेलना है जिसके शुभमन गिल इतनी ज्यादा फॉर्म में है। और विराट कोहली के बारे में क्या कहेगा? वो उस तरह नहीं उनका बल्ला चल रहा ना। आज भी उन्होंने उनका स्ट्राइक रेट देखा तो 58 है, रोहित शर्मा का 114 है, शुभमन गिल का 79 है, अय्यर का 89 है। तो क्या कहेंगे? देखिए वसीम भाई, 228 से 328 नहीं थे। सही है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी, मैच जीतना जरूरी था। सम टाइम ना आपको कंडीशन को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ठीक है, 228 विकेट ऐसी नहीं थी कि आप इजीली शॉट्स खेले। अभी ऊपर से रोहित शर्मा जो 41 रन बना के गया, वो भी एक बड़ा एज मिला, लेकिन मैच्योरिटी, जो टेम्परामेंट 2019 के बाद जो मेरे ख्याल से स्लो 100 हुआ इंडिया की तरफ से, वो शुभमन गिल ने आज बनाया। जितनी तेज क्रिकेट हो रही, लेकिन आज डिमांड थी, आउट हो गए थे रोहित शर्मा, अय्यर आउट हो गए थे, वहाँ पे खड़े होना और 100 करना, मैच जितवा के जाना बड़ा ज़रूरी था।
बड़े कम टाइम पे ना इसने अपने आप को सुपरस्टार बना दिया। बना लिया है। ठीक है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस, मैच विनिंग। इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी मुश्किल कंडीशन से निकल के, मुश्किल टाइम से निकल के 228 रन अगर कर सकती है 35 में 5 आउट होने के बाद, तो वो टीम किसी टीम के अगेंस्ट या स्पेशली हमारी टीम के अगेंस्ट भी कर सकती है। हमारी टीम के पास, तनवीर सर, इंडिया के बॉलर्स के नाम तो बता दें। बिल्कुल, हमारी टीम के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, चाहे वीक टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, ये इनका जिस दिन होता है, जिस दिन तुक्का लगता है इनका बल्ले का, बॉलिंग का, ये मैच जीत जाते हैं। देखें, अभी आप बांग्लादेश की टीम की बात कर रहे थे, हमने तौहीद रिडोई की हमने बात की, वो कितना बड़ा प्लेयर है, बांग्ला ज़बान में जाकिर को जाकिर, उसने 50 रन की इनिंग खेली। इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, ये दोनों खेलते रहे। तो ये तरीकेकार होता है एक इनिंग बिल्ड करने का, और ऐसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जिसके खिलाफ आप 35 पे आउट हो और आप सोच रहे हो 150 पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हैट्रिक हो गई, हैट्रिक उसकी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, हैट्रिक उसकी छूट गई, अक्षर पटेल जी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा। मुझे ये भी, मेरा ये भी दिल था कि कोई ना कोई रोहित शर्मा को भी झाड़ दे, कि जब आप झाड़ते हैं ना, फील्डिंग मिस होती, कैच छोड़ते हैं। यार, हैट्रिक एक ख्वाब होता है किसी प्लेयर का कि यार मेरी हैट्रिक हो गई, आपने सीधा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। And for the spinner on the other side, but he was very sorry, वो माफी हाथ भी जोड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। देखिए, वो तो He करेगा was ना, जाहिर सी बात है, very तो sorry. कप्तान भी है, पूरी टीम को लेके चलना और उसने परफॉर्मेंस भी निकलवानी है। लेकिन इस मैच में एक और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई, वो थी मोहम्मद शामी की। जी, ठीक है, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान पता है क्यों था, इसको देखना है। क्यों? ये हंसे समझ गए क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, नाइस। ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख लें, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए हैं। अच्छा, आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देखे, उसका रनअप देखे, उसका पेस देखे। सर, इसकी वजह क्या है? इसकी एड्रेस है अहमद इन द रूम है, उसको एड्रेस करेंगे। अहमद भाई आपके भी बहुत फेवरेट हैं, और आमिर भाई भी बरमला इजहार कर चुके हैं कि उनके फेवरेट बैट्समैन है विराट कोहली। सही है भाई, सही कह रहा हूँ। बहुत सालों से, अरसे से, महीनों से, बल्कि साल ही कह दूंगा, नहीं चल पा रहे, वो भी नहीं चल पा रहे। और विराट कोहली वो बैट्समैन है जो फॉर्म से बाहर होकर वापस फॉर्म में आ चुके हैं कई बार। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल लग रहा है उनको भी। आपको क्या लगता है कि वो अब आएंगे या अब सिर्फ रिटायर होंगे? नहीं, he'll come back. देखो, वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ठीक। इस लेवल पे जब इंसान क्रिकेट खेल लेता है ना, तो अक्सर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मैंने इस बंदे को कभी रिलैक्स होते हुए नहीं देखा। परफॉर्मेंस जरा साइड पे रखते हैं, लेकिन जो उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह 360 डिग्री